जो धर्म से जुड़े हैं। और भारत में धर्म का मतलब मोरलिटी, नैतिक नियम से जुड़े हैं। तो धर्म शास्त्राज क्या हैं? दे आर द बुक्स ऑफ सोशल रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशन। सो टेक डाउन, धर्म शास्त्राज आर द टेक्स्ट ऑफ सोशल रेगुलेशन। रिलीजियस रेगुलेशन नहीं, सोशल रेगुलेशन, सामाजिक नियमन के शास्त्र हैं वो। समाज में कैसा काम करना है वो बताते हैं। तो इसलिए जब हम स्मृति की बात करते हैं तो इसमें धर्म शास्त्र आ जाएंगे, धर्म शास्त्राज, जो कि समाज को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। और धर्म शास्त्र यानी स्मृति के अंदर आएंगे धर्म शास्त्र, और धर्म शास्त्र के अंदर धर्म सूत्र आ सकते हैं, धर्म सूत्राज। इसका मतलब धर्म सूत्र क्या है? धर्म शास्त्र हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे गौतम धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, आपस स्तंभ, आपस स्तंभ धर्म सूत्र, ये सब धर्म सूत्र हैं। अर्थात ये भारत के लोगों को कैसे सामाजिक जीवन में आचार विचार रखना चाहिए, कैसे संचालित होगा समाज, उसके बारे में इन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। ठीक है, धर्म सूत्र, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। गौतम धर्म सूत्र ये धर्म शास्त्र के अंदर आ सकता है, एक पहला धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र के तीन एग्जाम्पल अभी, वशिष्ठ धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र या आपस स्तंभ धर्म सूत्र या बौधायन धर्म सूत्र। उसके अलावा धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के अंदर मनु स्मृति, नाम सुना होगा, मनु स्मृति। मनु स्मृति क्या है? सामाजिक नियमन के लॉ बुक है। मनु वाज ए लॉ गिवर, कानून है ना, सामाजिक नियमन के लिए उन्होंने लॉ बनाया, कानून बनाया। तो मनु स्मृति हो गया। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये सब, इसका मतलब एक तो स्मृति हुआ, मतलब स्मृति मतलब हुआ याद करके, है ना, या मानव के क्रिएशन से जो चीजें आई हैं, याद करने का मतलब पहले की चीजें हैं उसके फाउंडेशन पे जो मानव ने निर्मित किया, मनुष्य ने निर्मित किया, उसको स्मृति साहित्य कहते हैं। स्मृति में धर्म सूत्र आ जाएगा। उसके अलावा इसमें स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके अंदर भाष्य आ जाएगा, भाष्य एंड भाष्य प्लस टीका। टीका मीन्स समझ रहे हैं, टीका टिप्पणी, टीकाज मीन्स कमेंट्रीज, कमेंट करना किसी पे। तो ये अपेंडिक्स होते हैं, मान लीजिए कोई बुक है उसके ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, तो ये भाष्य हुआ या टीकाज हुआ। ठीक है, या स्मृतिज मतलब मनु स्मृतिज हुआ, या धर्म सूत्राज हुआ। ऑल आर द पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर। क्लियर होगी बात? और स्मृति लिटरेचर का जन्म कब हुआ? पोस्ट वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड के बाद। तो मनु स्मृति की रचना कब हुई होगी? पोस्ट वैदिक, यानी मनु स्मृति की रचना हुई है पोस्ट मौर्य पीरियड में। कौन पीरियड में? पोस्ट मौर्य पीरियड में। तो स्मृतिज है, इसलिए मनु स्मृति उस समय के जीवन दशाओं के बारे में बताती है। तो स्मृति, स्मृति के अंदर धर्म शास्त्राज, और धर्म शास्त्र के अंदर धर्म सूत्राज, टीकाएं, भाष्य और स्मृतियां, मनु स्मृति। तो ये सारे अलग अलग। इसी के अंदर पुराण भी आ जाएंगे। पुराण आर द पार्ट ऑफ स्मृति लिटरेचर, स्मृति। इसी के अंदर इतिहास भी आ जाएगा, इतिहास इज द पार्ट ऑफ स्मृति, मानव की रचनाएं हैं।